So as far as I can remember, I have always been a backbencher. एक क्लास का एक क्लाउन होता है जिसका काम सबको हंसाना होता है और उसको जूनियर्स भी जानते हैं, उसको सीनियर्स भी जानते हैं और हर तरह के लोगों से उसकी दोस्ती होती है। काफ़ी अर्ली एज में मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में मुझे एक्सपोजर मिल गया जो उस एज में होना नहीं चाहिए, और बिलीफ मेरा इतना पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि मुझे अब ऐसा लग रहा था कि जन्नत और जन्नम आंखों के सामने नज़र आ रही है। पहले तो मैं जब बैठा उनके सामने, सबूर भाई के सामने, तो मैं स्टार स्ट्रक हो गया। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जो ज़िंदगी के पहले 17 साल थे चेंज होने से पहले, उस लाइफ में मैंने जितना भी इंजॉय किया वो इसके मुकाबले में कुछ नहीं है। जब मैंने दीन की तरफ आया हूँ, मैंने यूथ क्लब ज्वाइन किया और मेरे दोस्त मिले एंड मैं एथिज़म से आहिस्ता आहिस्ता टिल्ट हो रहा था गॉड की एग्जिस्टेंस की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ईमान अफरोज़ है। आप इस वीडियो में देखोगे कि कैसे एक मुस्लिम लड़का एथीस्ट बनने के बाद यानी नास्तिक बनने के बाद फिर से इस्लाम में दाखिल हो जाता है। ये अपनी वीडियो में बताते हैं कि कैसे मैं तमाम तरह की बुराइयों में मुलव्विस था और इस्लाम पर से मेरा बिलीफ लगभग ख़त्म हो चुका था, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं इस हाल में मर गया तो मेरा क्या हश्र होना है, और मुझे इस्लाम की सच्चाई भी वाज़े नज़र आ गई। दोस्तों, यही हाल हमारी कौम का है कि आज वो दुनिया कमाने में या इस दुनिया की चकाचौंध में इतना खो गए हैं कि उन्हें ये याद ही नहीं रहता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें किस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा था। अल्लाह को राज़ी करने के लिए भेजा था या फिर जानवरों की तरह बिला मकसद ज़िंदगी गुजारने के लिए भेजा था। अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी और हमने तमाम जिन्नातों और इंसानों को पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया है। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक हमें दीन की सही समझ अता फ़रमाए और दीन की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। दोस्तों, इसी तरह के इंस्पायरिंग स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। So as far as I can remember, I have always been a backbencher. एक क्लास का एक क्लाउन होता है जिसका काम सबको हंसाना होता है और उसको जूनियर्स भी जानते हैं, उसको सीनियर्स भी जानते हैं और हर तरह के लोगों से उसकी दोस्ती होती है। हमें ये बताया जाता था कि जो इंसान है वो सबसे कॉम्प्लेक्स क्रिएशन अल्लाह की और बाकी जानवरों से मुख्तलिफ है, लेकिन वो क्या चीज़ थी जो एक इंसान को एक कॉम्प्लेक्स क्रिएशन बनाती है, मुझे उसकी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या चीज़ है। क्योंकि हम अपनी लाइफ अपने लोगों में देखें तो वो एक ही पैटर्न में जी रहे होते हैं, यानी सुबह उठे, जॉब पे गए, कमाया, घर आए, सो गए। मुझे ये था कि मैंने इससे कुछ बड़ा करना है, ये पर्पस ऑफ लाइफ नहीं हो सकता। हर तरह के लोगों से मेरी दोस्ती थी एंड काफ़ी अर्ली एज में मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में मुझे एक्सपोजर मिल गया जो उस एज में होना नहीं चाहिए। डिफरेंट दोस्तों का फ़ायदा ये था कि जब पेपर्स आने लगते थे तो मैं जो पढ़ने वाले बॉयज़ होते थे उनके साथ बैठ जाता था एंड बाकी पेपर्स के अलावा बाकी दोस्तों के साथ एंजॉय करता था। लेकिन मेरा जो सबसे पहला स्पिरिचुअल अवेकनिंग थी ना मेरी, वो हुई थी जब मैं 2019 में अपनी फैमिली के साथ उम्रा करने गया था। तब मैंने पहली बार एक सुकून महसूस किया था और एक बिल्कुल डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड को एक्सपीरियंस किया था। लेकिन मैं ये समझता रहा कि ये जो सुकून है और ये जो रिलैक्सेशन है ये सिर्फ मक्का मदीना और ये जो एक 100 या 200 मीटर का रेडियस है इसके अंदर है, इसके अलावा नहीं है। असल बात तो ये थी कि उस टाइम में मैं अपना जो मेरा असल पर्पज़ है इबादत करने का वो मैं कर रहा था और असल वो उसका सुकून था। उम्रा करके वापस आया तो फिर वो उन्हीं चक्रों में लग गया, हर तरह के गलत काम में इन्वॉल्व था, लेकिन एक एक्सट्रीम थी जिसके ऊपर मैं नहीं गया। 2019 चल रहा था, मेरा ओ लेवल्स का आखिरी कुछ मंथ्स रह गए थे एंड मुझे याद है कि मैं उस टाइम मेरी स्पिरिचुअल हालत बिल्कुल वीक थी और बिल्कुल ब्रोकन थी। मुझे याद है कि जुम्मे के वक्त मैं हमेशा 3-4 वीक से बिल्कुल एंड पे पहुंचता था, बिल्कुल जब जमात ख़त्म हो जाती तब पहुंचता था। 1-2 हफ्ते तो ऐसा हुआ कि मेरा जुम्मा भी मिस हो गया। जो एक गैदरिंग होती थी, एक स्पिरिचुअल एक गैदरिंग होती थी, वो भी मेरी मिस हो रही थी। तो उस टाइम में मैंने अल्लाह से बहुत सिंसियरली दुआ की कि मैं ये लाइफ नहीं जीना चाहता। उस टाइम भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मेरे पास ना हो। फाइनेंशियली स्टेबल था मैं, दोस्त थे मेरे पास,
सब कुछ था, लाइफ बिल्कुल अच्छी चल रही थी। ऑब्वियसली जब दोस्तों के साथ होता था और जब स्कूल में होता था तब कोई हॉलोनेस फील नहीं होती थी, सब लगता था सारा कुछ ओके है, ग्रेड्स भी थे, सब कुछ था। लेकिन घर आता था तो गेमिंग के पीछे लग जाता था, PS4 के पीछे लग जाता था, एंड रात होती थी तो नेटफ्लिक्स वगैरह सीजन्स वगैरह, तो कभी सोचने का ना टाइम ही नहीं मिला था मुझे कि मेरी लाइफ कंप्लीट भी है या इसमें कोई चीज़ है जो इनकम्प्लीट है। उसके कुछ अरसे बाद ये हुआ कि मैं ट्विटर स्क्रॉल कर रहा एंड मुझे एक पेज मिला के नाम से, तो मैं बड़ा शौक में आया कि पाकिस्तान में ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। एंड उस पेज को मैंने देखा, उसको एक्सप्लोर किया, तो मुझे एक एक्स मुस्लिम का पता लगा। एक एक्स मुस्लिम थे यूट्यूबर, तो मैंने उनको खोला, उनकी स्टोरीज़ वगैरह देखी, उनके वीडियोस देखी, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी कंफ्यूज होता रहा इस्लाम के बारे में। एंड वही जो सबसे पहले मुझे एक्स मुस्लिम मिला था ना, मुझे उसकी वीडियोस में से एक उसकी डिबेट मिली, एक पाकिस्तानी एक्टर है, उनकी उसके साथ डिबेट थी 5 घंटे की। और वो डिबेट देखने से पहले मेरी बायसनेस जो थी वो एथिज़म की तरफ थी। मुझे था कि ये एक्टर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा, लेकिन जब वो मैंने डिबेट देखी तो वो बंदा, वो एक्स मुस्लिम, वो एथियस्ट, वो डिबेट क्लियरली हार गया। डेली का मुझे एथिज़म से जो पॉइंट मिलता था, जो एक कन्फ्यूजन आती थी, वो मुस्लिम का उसके ऊपर जो रिबटल था वो देख के मेरी वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाती थी। एंड मैं एथिज़म से आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे टिल्ट हो रहा था गॉड की एग्जिस्टेंस की तरफ। इस्लाम का मुझे एक सबसे प्यारा आर्गुमेंट लगा कि इंसान अपनी फितरत में पैदा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि अल्लाह ने हर इंसान को उसकी फितरत में पैदा किया। उसके माँ बाप थे जो उसको क्रिश्चियन या उसको उन्होंने एथियस्ट बनाया। मैंने अपने किसी भी आसपास में दोस्तों को, घर वालों को, किसी को भी नहीं बताया था कि मैं इस तरफ टिल्ट हुआ हूँ। तो जब मैं गुनाह करता था, स्कूल में मेरी वही लाइफ थी, लेकिन मेरे दोस्तों को नहीं पता था कि मैं अंदर से क्या फ़ील करूँ, और मैं अंदर से बिल्कुल टोटली एक नया बंदा हूँ। तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर ना मुनाफ़िक़त फ़ील होने लगी कि मेरे एक्शंस वो नहीं है जिस चीज़ पे मैं बिलीव करता हूँ। और बिलीफ मेरा इतना पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि मुझे अब ऐसा लग रहा था कि जन्नत और जन्नम आंखों के सामने नज़र आ रही है, और मेरे लिए गुनाह करना बड़ा मुश्किल हो गया था उस टाइम पे। तो मैंने ये उस टाइम पे डिसीजन लिया कि मुझे अपनी लाइफ को ना इस तरफ मूव करना चाहिए और अपने दोस्तों को बताना चाहिए कि मैं चेंज होना चाहता हूँ, और मैं गुनाहों में इन्वॉल्व हूँ उनमें से उनको छोड़ना चाहता हूँ। ये कॉन्सेप्ट था माइंड में कि मस्जिद में बैठना पड़ेगा एंड लाइफ का कोई मज़ा नहीं होगा। दिल तो कह रहा था कि असल सुकून यही है, और मैथमेटिक्स भी मैं अप्लाई कर रहा था, तो मुझे यही समझ आ रही थी कि इस 50-60 साल की ज़िंदगी को अगर मैं कॉम्प्रोमाइज़ भी कर दूँ आखिरत के लिए और उस लाइफ के लिए, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज़ मुझे ये थॉट मेरे माइंड में मुझे रोक रहा था कि मैं पूरी तरह चेंज हो जाऊँ उस चीज़ से। तो मैंने फिर जो मेरे काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, मैंने उनको बताना शुरू किया। जो मेरा डर था ना कि मुझे पीयर प्रेशर काफ़ी फेस करना पड़ेगा दोस्तों की तरफ से और फैमिली की तरफ से, वो आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रहा था। इवन मेरे जो क्लोज़ फ्रेंड्स थे वो भी मुझे कुछ ताने देने लग गए थे कि तू क्या मौलवी हो गया। मैं स्कूल में होता था तो मैं बिल्कुल क्लास में अलग बैठना शुरू हो गया। एक हमारा दोस्त था जो हाफिज़ था, मैं उसके साथ बैठना शुरू हो गया। मैंने अपने दोस्तों से थोड़ा अलग हो गया मैं, कि इस तरह मेरी लाइफ में थोड़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो हुआ ये कि मैं काफ़ी अकेलापन फील होने लग गया, एंड मैंने तकरीबन ये सोच ही लिया था कि मुझे अब वापस उस लाइफस्टाइल में जाना चाहिए। तो साथ में अल्लाह से दुआ भी करता था कि मुझे ऐसे दोस्त मिल जाए, मुझे ऐसी कंपनी मिल जाए कि जिनके साथ में होते हुए दीन भी आसानी से प्रैक्टिस कर लूँ। तो जो आयरा टीम को जिनको मैं सुनता था, हमजा ज़ोरतेज़ वगैरह, उनमें एक भाई थे सबूर अहमद के नाम से, जिनकी एवोल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च है और काफ़ी बड़ा उन्होंने काम किया है, काफ़ी एथियस्ट वगैरह के साथ और बड़े बड़े एकेडमिक्स के साथ उन्होंने डिबेट्स वगैरह की हुई हैं। मुझे पता लगा कि वो पाकिस्तान आए हुए हैं और उनका इस्लामाबाद में कहीं लेक्चर है, तो वो ये लेक्चर बेसिकली यूथ क्लब करवा रहा था। तो वो मैंने लेक्चर अटेंड किया, एंड पहले तो मैं जब बैठा उनके सामने, सबूर भाई के सामने, तो मैं स्टार स्ट्रक हो गया। मैंने ऑब्वियसली उनको वीडियोस में देखा हुआ था और वो मेरे एक बेंचमार्क थे और हीरोज़ में थे मेरे। तो मेरे काफ़ी तब भी माइंड में क्वेश्चन थे एथिज़म के बारे में जो मैं पूछना चाहता था, लेकिन तब मैं पूछ नहीं पाया उनसे। एंड वो गैदरिंग भी ऐसी थी कि उस गैदरिंग को देख के भी मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ। सारी की सारी यूथ बैठी होगी, मेरे जैसे लोग होंगे, OA लेवल वाले होंगे, यूनिवर्सिटीज़ वाले होंगे, इस तरह बैठे होंगे, किसी दर्स में इस तरह बैठे होंगे। इसने क्या कहा है और फिर एकेडमिक्स क्या कहते हैं?
तो ये आर्ग्यू करता है कि इवोल्यूशन की वजह से कोई खुदा नहीं। तो वो सबूर भाई का लेक्चर ख़त्म हुआ तो मुझे एक बहुत बड़ा रिग्रेट हुआ कि मैंने इनसे इनका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं लिया, और मेरे जो क्वेश्चन है मैंने उनके बारे में इनसे पूछा नहीं। मेरे साथ मिरेकल ये हुआ कि मैं असर की नमाज़ पढ़ा था, मेरे घर के करीब ही जो मस्जिद है, तो नमाज़ पढ़ा था एंड मेरे लेफ़्ट साइड पे ना एक बंदा आया जिसने रेड कलर की जैकेट पहनी हुई थी। तो नमाज़ ख़त्म हुई एंड मैंने जब सलाम फिरा लेफ़्ट साइड पे देखा तो पता लगा सबूर भाई थे। एंड मैं इतना वहाँ पे शॉक हो गया ना कि किस तरह मेरा एक रिग्रेट था कि मैं उनसे क्वेश्चंस नहीं कर पाया, उनसे कांटेक्ट नहीं ले पाया, और वो मेरे साथ उन्होंने नमाज़ पढ़ ली ऐसे। तो वो नमाज़ ख़त्म हुई, सबूर भाई से मैंने क्वेश्चंस किए, मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ उनसे, और मुझे बाद में ये भी पता लगा कि इवन मेरे सेक्टर में रहते हैं वो। तो वहाँ से मैं शौक में आ गया, किस तरह एक वीक पहले तक मैं दुआ कर रहा था अल्लाह से कि मैं इन जैसे लोगों से मिलूँ, मैं यूके जाऊँ, मेरी कंपनी अच्छी हो, और अल्लाह ने एकदम मेरे सेक्टर में उस बंदे को भेज दिया। तो सबूर भाई के मैंने लेक्चर अटेंड किया, और फिर मुझे पता लग गया कि यूथ क्लब इस तरह वीकली बेसिस पे मेरे सेक्टर में ही लेक्चर करवाता है। सो एथिज़म के अलावा भी मेरे इस्लाम के बारे में भी काफ़ी फ़िक्री सवाल थे जिनका मुझे आंसर्स नहीं मिल पा रहा था, और जिनके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन थी मेरे माइंड में। तो उन लेक्चर्स में मैं जाना शुरू हुआ, तो अभी के लेक्चर से इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता था उधर जाने का। मेरे पूरा वीक उस लेक्चर के अराउंड रिवॉल्व होता था, इतनी मोटिवेशन वहाँ से मिलती थी। मुझे याद है कि तोहा भाई के साथ मैं जब तक वो गाड़ी में नहीं बैठते थे मैं उनके साथ खड़ा रहता था, उनसे क्वेश्चंस वगैरह करता रहता था, एंड वो मेरे एक टाइप के ना मेंटोर बन गए थे। कोई भी मसला होता था मेरे उन 6 दिन में, उस रिलेशनशिप की कोई एडवाइस हो, कोई दोस्तों का कोई इशू हो, कोई गुनाह छोड़ने में कोई मुश्किल हो रही हो, मैं उनसे पूछता था, मुझे प्रैक्टिकल उसके बारे में स्टेप बताते थे उसको छोड़ने के बारे में। इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा मेरे अंदर मोटिवेशन आ गई थी कि मैंने अब ये लाइफस्टाइल अपना के रखना है। कोविड डेज़ में ऐसा हुआ कि अल्लाह ने एक छोटा सा टेस्ट दिया और मुझे हुआ ही कि काफ़ी सीवियर जॉन्डिस हो गई, और मैं 1-2 मंथ्स में बेड में रहा। उन दिनों में मैंने काफ़ी ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम किया यूथ क्लब का। उसमें ज़िया भाई की वीडियोस थी, उनके पुराने लेक्चर्स थे, मुगीरा भाई की वीडियोस थी, अली भाई की वीडियोस थी, तोहा भाई की पुरानी वीडियोस थी, काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम की, और मेरी नॉलेज डे बाय डे इंक्रीज़ होती गई। कोविड डेज़ के बाद जब मैंने यूथ क्लब ज्वाइन किया और एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना शुरू किया एज अ वॉलंटियर, तो मैंने ज़िया भाई, तोहा भाई को इन पर्सन काम करता हुआ देखा, और उससे ये हुआ कि मेरी ना मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई। जब मैं उनको देखता था कि वो किस एनर्जी से काम कर रहे हैं और वो लोग इस्लाम को ऑन कर रहे हैं। मेरी ज़िंदगी में एक विश थी कि मेरे भी ऐसे दोस्त हों जो मेरे लिए जान भी इवन दे दें। तो वाईसी में आने के बाद ये हुआ कि मुझे ऐसे दोस्त मिले, वैसे ही मैं ऐसे भाई मिले कि जो मैं कह सकता हूँ कि वो मेरे लिए जान भी दे देंगे। एंड हम लोग वीकली गैदरिंग्स होती हैं हमारी, हर महीने हम कहीं बाहर निकलते हैं, कहीं टूर होते हैं हमारे, नाश्ते पे जाते हैं, डिनर, यानी वीकली बेसिस में हम आपस में मिलते रहते हैं, और हमारा आपस में इतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है ना कि मेरे पहले दोस्तों में ऐसा इतना मेरा नहीं था। एंड उन दोस्तों के अलावा भी जो मेरे पहले के दोस्त थे जिनसे मैं थोड़ा सा साइड पे हो गया था, वो भी दीन की तरफ आने लगे, और उनसे भी मेरा वो वाला बॉन्ड अब डेवलप होना शुरू हो गया। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जो ज़िंदगी के पहले 17 साल थे चेंज होने से पहले, उस लाइफ में मैंने जितना भी इंजॉय किया वो इसके मुकाबले में कुछ नहीं है। जब मैंने दीन की तरफ आया हूँ, मैंने यूथ क्लब ज्वाइन किया और मेरे दोस्त मिले हैं, हम लोग इतना एंजॉय करते हैं दीन के साथ साथ लिमिटेशंस में रह के, हर तरीके से एंजॉय करते हैं। दुनिया के साथ दीन भी इम्प्रूव हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता, स्कॉलर्स के साथ भी उठना बैठना हो गया, कोई क्वेश्चंस आते थे तो मेंटर्स अवेलेबल होते थे हर वक्त। मैं ये कह सकता हूँ कि जब से मैंने डिसीजन लिया कि मैं अपनी लाइफ को चेंज करूँ, और यूथ क्लब में जब से मैं आया हूँ, तो मेरी लाइफ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। एंड मेरे सोचने के तरीके में, हर चीज़ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। मेरा अखलाक बेहतर हुआ है, दोस्तों से, घर वालों से अखलाक बेहतर हुआ है। मैं पढ़ाई के लिहाज से सीरियस हूँ। मैं अपने कोर्स के अलावा साइंटिफिक थ्योरीज़ वगैरह और डिफरेंट बुक्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट हूँ। मुझे एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है यूथ क्लब में कि हम लोग जब दोस्त बैठे होते हैं, हमारी जो गैदरिंग होती है उसमें हर तरह का बंदा होता है, यानी डिफरेंट एज ग्रुप का होता है, हर किसी के डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा आपस में अल्लाह के लिए बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है। मुझे ये चीज़ काफ़ी अमेजिंग लगती है। यूथ क्लब की टीम का शुक्रिया, हमारे मेंटर्स और हमारे जो यूथ क्लब के स्पीकर्स हैं उनका शुक्रिया कि जो भी मॉडर्न डे के फितने आ रहे हैं और जो भी मसाइल आ रहे हैं उनकी वीडियोस हमारे पास आ रही हैं, वो कंटेंट, वो जो गैप था एक, वो फुलफ़िल हो रहा है यूथ क्लब की तरफ से।
दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।